Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter stars and the solar system. So further we are going to discuss about Venus. अब Venus जो होता है वो आपका सेकंड प्लैनेट होता है सन से. Venus is the closest planet to the Earth. अर्थ के सबसे क्लोज होता है Venus. तो जो रोटेशन होता है Venus का अपनी एक्सिस पर वो थोड़ा सा अनयूजुअल होता है क्योंकि Venus जो है अपनी एक्सिस पर ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है जबकि अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसकी वजह से क्या होता है, वीनस पर सन वेस्ट में राइज होता है, मतलब पश्चिम से निकलता है, पूरब में अस्त होता है. तो ये अर्थ के बिल्कुल अपोजिट है. जैसे अर्थ में होता है उससे अपोजिट हो जाता है. वीनस इज ए रॉकी प्लैनेट, एक रॉक सा बना हुआ प्लैनेट है. द प्लैनेट वीनस हैज़ ए डेंस एटमॉस्फेयर विच कंसिस्ट ऑफ इंटायरली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वीनस प्लैनेट में बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफ़ी क्वांटिटी में है. वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई. नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस है. द प्लैनेट वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बट एक्सेप्ट द मून. सबसे ब्राइटेस्ट होता है आपका मून, उसके बाद आता है आपका प्लैनेट वीनस. तो हम बहुत ही ईजिली प्लैनेट वीनस को नाइट स्काई में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय इट्स ब्राइटनेस. तो प्लैनेट वीनस होता है वो बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है क्योंकि उसका जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर है वो 75% ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है जो वो सन से रिसीव करता है. इनफैक्ट वीनस किसी भी प्लैनेट से ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है. सन के काफ़ी क्लोज है इसलिए प्लैनेट वीनस काफ़ी गर्म भी है. इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हॉट है. प्लैनेट होता क्या है, इसके एटमॉस्फेयर में काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वो सन की हीट को ट्रैप कर लेती है जिसकी वजह से वो बहुत ही एक्सेसिवली हीट हो जाता है और इस इफ़ेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं. जो नियरनेस टू द सन है अलॉन्ग विथ हीटिंग कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे क्या होता है, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ऑल्दो मरकरी सबसे पास है सन के, लेकिन ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है. तो हॉटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस ही है. प्लैनेट वीनस को भी हम मॉर्निंग स्टार और इन इवनिंग स्टार कहते हैं. वीनस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार आप ईस्टर्न स्काई में देख सकते हैं जस्ट बिफोर सनराइज, और इवनिंग स्टार वेस्टर्न स्काई में देख सकते हैं जस्ट आफ्टर सनसेट. प्लैनेट वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसलिए देख सकते हैं क्योंकि ये अर्थ के ऑर्बिट के अंदर लाई करता है जस्ट लाइक मरकरी. प्लैनेट वीनस भी मून की तरह फेजेस दिखाता है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कि वीनस अर्थ के अंदर लाई करता है, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर लाई करता है. तो वीनस जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो जो सन से शाइन होने वाला उसका सरफेस है वो अर्थ की तरफ अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से फेजेस ऑफ वीनस प्रोड्यूस होते हैं. वीनस प्लैनेट में कोई भी एविडेंस ऑफ लाइफ नहीं है. लाइफ इसमें एग्जिस्ट कर भी नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, पानी भी नहीं है और इसके एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट ऑक्सीजन भी नहीं है. वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है. मरकरी एंड वीनस ऐसे दो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के जिनके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है. वीनस प्लैनेट को हम शुक्र ग्रह भी बोलते हैं हिंदी में. नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लैनेट अर्थ. तो अर्थ जो है वो आपका थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन है. सन से थर्ड प्लैनेट आपका अर्थ हो जाता है. तो सन और अर्थ के बीच में जो दो प्लैनेट्स लाई करते हैं दीज आर मरकरी एंड वीनस. अर्थ हमारी स्फेरिकल इन शेप है. अगर हम आउटर स्पेस से देखेंगे तो आपको ब्लू ग्रीन बॉल की तरह नज़र आएगी और ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट आती है फ्रॉम वाटर एंड लैंड ऑन इट सरफेस. वाटर से और लैंड से जो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट होता है इसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन नज़र आती है सोलर सिस्टम से. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट. लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही एग्जिस्ट करती है. तो जो मेजर फैक्टर्स हो जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर, एक तो डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन. तो सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो बहुत ही सूटेबल है. अर्थ की साइज़ बहुत ही सूटेबल है. जो अर्थ का डिस्टेंस सन से है वो इस तरह से है कि अर्थ में करेक्ट टेम्परेचर रेंज है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ.
अर्थ का साइज इस तरह से है कि एक सफिशिएंट ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हो जाती है टू होल्ड ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ मैनी गैसेस। मतलब इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हो जाती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस उसके एटमॉस्फेयर में रुक पाएँ, जो हमारे इवोल्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। तो वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस अवेलेबल हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ आर। एक तो अर्थ में एक एटमॉस्फेयर है अपना, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में लाइफ मेंटेन करने के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट ऑक्सीजन है और ये ऐसी गैस है जो हमें जीने के लिए चाहिए। द अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी सप्लाई करती है, जो कि ज़रूरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। अर्थ में लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर है। एक अर्थ ही ऐसा प्लानट है जिसमें लॉट्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है और यही हेल्प करता है इवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ के पानी के बिना हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अर्थ में एक सूटेबल टेम्परेचर रेंज है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। अर्थ के पास एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है ओजोन लेयर की, हाई अप इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका फंक्शन ये होता है कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ पर आने नहीं देती। इसी वजह से अर्थ की लिविंग थिंग्स को ये प्रोटेक्ट करती है। अर्थ के पास 2 टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। एक तो आपकी ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, दूसरा ये सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अर्थ रोटेट करती है ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस जो पास करती है आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल से। तो लगभग 24 आवर्स में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है टू द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, स्लाइटली टिल्टेड है और ये जो एंगल है टिल्ट का दैट इज 23.5 डिग्री। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर टिल्टेड पोजीशन पर ही रोटेट करती है और इसी टिल्टेड पोजीशन पे वो सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। अब जो रोटेशन ऑफ अर्थ होता है उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? इसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंस होता है कि आप डे एंड नाइट अर्थ पर देख सकते हो। अर्थ एक्सिस पर रोटेट करती है और सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ लगभग 1 साल लेती है टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है अपनी ऑर्बिट पे तो वो पूरी तरह टिल्टेड पोजीशन पर ही मूव करती है। अब रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कॉन्सिक्वेंस कि अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स होते हैं, जैसे समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून और अर्थ को हम हिंदी में पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।